Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. कोरोना संक्रमण में सजीवनी बनी सरकारी एम्बुलेंसें। कोरोना संक्रमण महामारी में भी सरकारी एम्बुलेंसें सजीवनी साबित हो रही हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एम्बुलेंस कर्मचारियों को किया जा रहा है अनदेखा। लगातार कोरोना संक्रमण की जंग लड़ रहे 108 एम्बुलेंस, 102 और ALS एम्बुलेंस स्टाफ को नहीं मिल रही कोई सुविधा। गाड़ियों में सैनिटाइजर और मास्क और जो कोरोना संक्रमण बचाव की किट दी जाती है, लेकिन एम्बुलेंस कर्मचारियों को अभी तक नहीं दी गई है। कोई बचाव की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है, जो आज पूरे देश में कोविड-19 महामारी में पायलट और EMT द्वारा लगातार सेवा दी जा रही है। इटावा जिला अस्पताल में एम्बुलेंस स्टाफ को न तो रहने की जगह दी गई है और न ही खाने की व्यवस्था की गई है। फिर भी कोरोना जैसी महामारी से जंग लड़ रहे हैं सरकारी एम्बुलेंस कर्मचारियों का कहना है उत्तर प्रदेश सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है। वहीं स्टाफ ने कहा हमारे जनपद के जिला प्रभारी भी अपने चहेतों को घर पर आराम करवा रहे हैं और दूर के रहने वाले लोगों को ड्यूटी पर लगा रहे हैं। जरा सुनिए एम्बुलेंस कर्मचारियों ने क्या कुछ कहा है। जनपद इटावा से रामकुमार राजपूत की रिपोर्ट। नाम आपका? मेरा नाम शरद यादव है। मैं इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन हूँ 108 पे और उत्तर प्रदेश मीडिया प्रभारी। अच्छा शरद जी, ये बताइए जो कोरोना वायरस का संक्रमण का तेज़ी से फैल रहा है, उसकी क्या उपचार आप लोगों को किस तरीके की सुविधाएं दी गई? सर, आज की तारीख में 21,000 के करीब पूरे हिंदुस्तान में कोरोना सस्पेक्टेड पेशेंट हो चुके हैं, लेकिन फिर भी हम कह रहे जो सबसे अहम कड़ी कही जा रही, मैं बार बार कह रहा हूँ स्वास्थ्य विभाग से कि स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी 108, 102 ALS कर्मचारी हैं, उनके साथ अभी भी सौतेला व्यवहार किया जा रहा। मुझे नहीं लगता है कि सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हों। कई जिलों में गाड़ियाँ सैनिटाइज नहीं हो रही। हमारे भी ज़िले में गाड़ियाँ जो EMT ALS है, एडवांस लाइफ सपोर्ट, उसके जो कर्मचारी हैं वो गाड़ी पार्टीशन की है। कुछ BLS लगाई गई हैं तो पूरी गाड़ियाँ पार्टीशन से खाली है। जो पेशेंट और हम लोग आमना सामना दिन रात करते हैं। तो शासन से आपने किस तरीके की मांग की? शासन से हमने कहा है कि हमारे लिए सबसे पहले तो कोरोना में जितनी गाड़ियां लगी हैं, जितने स्टाफ हैं, उनके लिए रहने का इंतजाम हो, क्योंकि उन्होंने डॉक्टर के लिए, पैरामेडिकल के लिए अलग अलग होटल, अलग अलग मतलब सेपरेट रूम किए, बिल्कुल क्वारंटाइन किया हुआ है। तो इस हिसाब से हम लोग दिन रात जूझ रहे हैं, तो हम लोग कहाँ रुकें? ना तो CSC पर रुकने की इंतजाम है और ना मेडिकल कॉलेज में। हेल्थ मिनिस्ट्री ने नई गाइडलाइन जारी की है आप लोगों की सेफ्टी के लिए, तो किस तरीके से पालन करवाया जा रहा है आपके जिले में? सर, अभी परसों ही DG सर ने जारी की है, उसमें खाने का और स्वास्थ्य चेकअप और रहने के लिए गए, लेकिन आज 2 दिन हो गए हैं। मुझे नहीं लग रहा है कि इस पे सरकार ने ध्यान दिया है, या कहीं ना कहीं कमी हमारी सरकारी मशीनरी में है। तो आपने अपने विभाग को सूचना दी इस बारे में? मैंने बिल्कुल अपने विभाग को दी है, और जो हमारे इस जिले के अधिकारी हैं वो मुझे नहीं लगता है कि एम्बुलेंस कर्मचारियों के साथ अच्छा व्यवहार करते हो। मैं उनका बिल्कुल खंडन करता हूं। ऐसे अधिकारी हमें इस जिले में नहीं चाहिए। तो वो आपके साथ किस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं? बिल्कुल, जब आप फील्ड में रहोगे नहीं, जो उनके अच्छे और खास लड़के हैं वो घर पे रहते हैं, जो लड़के दूर दूर के हैं उनसे ड्यूटी करवा रहे हैं। तो ये कौन सा तरीका है? तो यहाँ पर कहीं ना कहीं असमानता का बिल्कुल है, साथ किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल एक नंबर का है। यहाँ पे मैं इस चीज़ को सरकार से कहेंगे, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ भी आप सख्त से सख्त कार्रवाई हो। क्या आपने इस संबंध में जो आपके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, इस संबंध में आपने कोई प्रशासन को सूचना दी? मैंने DG हेल्थ सर को बताई है, उन्होंने लेटर भी हाल जारी किया है, लेकिन जिले लेवल पे जिम्मेदारी होती है लोकल के अधिकारियों की, वो लोग उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं। तो किसी भी तरीके का यहाँ पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है? बिल्कुल नहीं। खाने का बस पूड़ी और सब्जी दी जा रही, दिन में भी पूड़ी, रात में भी पूड़ी। अच्छा शरद जी, ये बताइए जिस तरीके से कोरोना संक्रमण को देखते हुए पूरी तरीके से जो 108, 102 पूरी जो ALS लगा रखी हैं, तो पूरी तरीके से लोग अपनी तैयारी के साथ कार्य कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों को कोई सुविधा नहीं दे रहे, क्या कारण है? कहीं ना कहीं ये हमारे सरकार की मंशा है, या हम कह सकते हैं कुछ कमियां हैं, नहीं ध्यान दे पा रहे हैं कि सौतेला व्यवहार, क्योंकि अहम कड़ी एम्बुलेंस ही है। मैं बार बार कह रहा हूँ, डॉक्टर भी भाग जाता है। जैसे कि कल ही बलरामपुर में एक केस देखा था, कोरोना सस्पेक्टेड आया, डॉक्टर ने 1 घंटे हाथ नहीं लगाया, वहाँ मेरा EMT इमरजेंसी मेडिकल एम्बुलेंस में उसको देखभाल करता रहा। सब भाग रहे हैं, फिर हमारे साथ सौतेला व्यवहार क्यों? या तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ शासन कार्रवाई करे या कंपनी करे।
तो सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार से ये कहेंगे सर, इस समय एम जो कोरोना के लिए एक मददगार, लोगों के लिए, जनमानस के लिए 108 एम्बुलेंस है, उनके ऊपर दया दृष्टि करें, जिससे कि हम लोगों को सुविधाएं मिलें और हम उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा कर सकें, और कर रहे हैं अपनी जान जोखिम में डाल के।